देखो इसमें दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ABC एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पे हम कोई त्रिभुज इस प्रकार से बना देंगे। अब इसमें दिया है कि कोण C समकोण होना चाहिए, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। अब इसका ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा समकोण है, और ये यहाँ पे होना चाहिए कोण C। तो यहाँ पे हो जाएगा C। अब मान लीजिए ये वाला A है और ये वाला B है, तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा त्रिभुज AB और C जिसका कोण C समकोण है। देखो इतनी चीज़ें यहाँ पे होगी। आगे दिया है कर्ण AB। कर्ण का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा, जो कि आपको दिख रही होगी, ये वाली दी है। कर्ण AB के मध्य बिंदु। अब देखो इसका मध्य बिंदु हमें लेना है। मध्य बिंदु का मतलब होगा कि इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाला बिंदु। तो मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु M से होकर, मतलब इसका नाम देना है M, इससे होकर BC के समांतर। अब देखो BC भुजा कौन सी है, ये है। इसके समांतर एक ऐसी रेखा हमें इसमें डालनी है। समांतर खींची गई रेखा AC को, जो AC भुजा है, इसको D पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब यहाँ से BC के समांतर मुझे एक ऐसी रेखा डालनी है जो कि हमने यहाँ पर डाल दी, और ये AC को प्रतिच्छेदित करती है कहाँ पे, बिंदु D पे। मतलब जहाँ पे ये एक दूसरे को काटेंगे उसका नाम होना चाहिए D। तो जो कि आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी है। आगे दिया है दर्शाइए कि, देखो पहला पार्ट इसमें ये दिया है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। जो बिंदु D है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो कैसे हम यहाँ पे दिखाएंगे, देखो ये तो मध्य बिंदु प्रमेय से बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, पर उससे पहले जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे दर्शाई हैं वो चीज़ लिखनी भी होंगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद तथा BC समांतर होगा DM के, जो कि हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया है ना कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो पहला पार्ट हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि जो भुजा D है वो AC का मध्य बिंदु है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाली त्रिभुज में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। इसमें आपको दिख रहा होगा जो बिंदु M है, जो बिंदु M है वो किसका मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु M AB का मध्य बिंदु है, तथा जो भुजा BC है वो समांतर है DM के। जो भुजा BC है ये समांतर है DM के, जो कि हमें प्रश्न में दिया था, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा इसके समांतर है, साथ में ये वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है। अब इस भुजा से होकर यहाँ पे एक रेखा जा रही है जो कि इस तीसरी भुजा के समांतर है। तो अगर इस भुजा को यहाँ पे प्रतिच्छेदित करती है तो ये वाली भुजा भी दो बराबर भागों में बटेगी ना। ये हमने क्या बताया था, मध्य बिंदु का जो विलोम है वो आपको बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ की है। तो सेम टू सेम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे हम कि जो AD होगा वो बराबर हो जाएगा DC के। अब AD DC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये हमने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम में पढ़ा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम द्वारा। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो पहली चीज़ यही शो करके दिखानी थी कि जो भुजा D है, मतलब जो बिंदु D है वो भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो जो कि आपको दिख रहा होगा, अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब D इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए D भुजा AC का मध्य बिंदु है। पहली चीज़ यहाँ पे शो करके दिखा दिए। अब देखो दूसरी चीज़ हमें ये शो करके दिखानी है कि जो MD है वो यहाँ पे लंब है AC पर। MD कौन सा है, देखो MD ये है और AC ये वाली भुजा है। इस पे लंब होने का मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। लंब का साइन तो आपको पता ही होगा ना, ये होता है जहाँ पर 90 का कोण बनता है उसको कहते हैं लंब। अब देखो ये हम कैसे दिखा सकते हैं, सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर भुजाएँ हैं, जो कि हमें प्रश्न में दिया है कि BC समांतर है DM के। ठीक है। अब देखो कोई भी दो भुजाएं अगर समांतर होती हैं, इसको तीसरी भुजा इस प्रकार से काटती है। तो मैंने आपको बोला था ना कि जहाँ पे इस प्रकार का F बनता है, चाहे उल्टा F बने चाहे उल्टा F बने, तो देखो यहाँ पे ऐसे F बन रहा है, उल्टा F यहाँ पे बन रहा है। तो ये वाली जो भुजा होती है इस भुजा की संगत भुजा होती है और दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम देखो F बन रहा है ना, ये और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे F बना दूँ तो ये वाली भुजा इसके बराबर, भुजा नहीं सॉरी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दूसरे पार्ट में, दूसरा पार्ट जो होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि जो BC है वो समांतर है DM के, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कोण C है वो बराबर हो जाएगा कोण D के। तो कोण C बराबर होगा कोण D के। अब देखो यहाँ पे कोण ये वाला कोण होगा कि ये वाला कोण होगा, इसको कोण 1 का नाम दे दो, इसको कोण 2 का नाम दे दो। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C बराबर होगा कोण 2 लिखो या कोण 1 लिखो, एक ही बात होगी।
ठीक है, तो इसके बराबर होगा। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण हो गए। अब आपको दिख रहा होगा कि जो कोण सी है वो बराबर है 90 के, क्योंकि समकोण का मतलब 90 होता है ना, तो इसीलिए जो कोण एक है वो भी बराबर होगा किसके, 90 के। अब 90 का मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, लंब होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए जो DM है वो लंब हो जाएगा किस पे, जो भुजा AC है उस पे। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब हो जाएगा AC पे। अब क्यों लंब होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। अब जहाँ पे 90 का कोण बनता है वहाँ पे एक दूसरे के लंब ही हो जाते हैं, तो ये वाली भुजा इसके लंब होगी। देखो दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पार्ट में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए ना, तो तीसरा पार्ट में यहाँ पे आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो CM है, अब देखो CM कौन सा है, C ये है, M ये है, मतलब इसको भी हमें मिलाना होगा। तो ठीक है, इसको मिला देंगे। अब आपको दिख रहा होगा CM बराबर होना चाहिए MA, तो MA कौन सा है, MA ये वाला, ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए हाफ ऑफ AB के। तो हाफ ऑफ AB कहाँ पे है, देखो A और B यहाँ पे इसके हाफ के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये इसका मध्य बिंदु है, जो कि हमें प्रश्न में दिया है कि जो M है, क्योंकि जो M है वो AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए जो यहाँ पे AM होगा या जो MA होगा वो बराबर होगा हाफ ऑफ AB के, जो कि आपको पता ही होगा ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं AB को पूरा 10 मान लूँ, AB अगर पूरा 10 है तो ये इसका मध्य बिंदु होने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही होगा जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। मतलब ये 10 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तो दोनों मिला के 10 बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो AM है ये हमारे पास 5 दिया है, तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10/2। अब 10 पूरा क्या माना है हमने, AB माना है, तो 10 की जगह पे AB लिख दो। तो इसका मतलब AM की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाफ ऑफ AB के बराबर हो जाएगी, जो कि आपको पता होगा। तो देखो सबसे पहले इसको AM लिखो या MA लिखो, एक ही बात है, तो MA बराबर 1/2 AB, ये तो हमने शो करके दिखा दिया। अब हमें ये शो करना होगा कि जो CM होगा वो MA के बराबर होगा। तो CM कहाँ पे है, देखो CM ये वाला है, MA ये वाला है, तो इसके लिए हमें ये दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AMD तथा दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज CMD, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CMD में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कि ये दोनों भुजाएं देखो इसमें है, मतलब DM दोनों त्रिभुज में है, तो यहाँ पे लिखेंगे DM बराबर हो जाएगा DM के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। पहली चीज़ तो ये दिख रही होगी आपको कि ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, दूसरा आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, बराबर होगा 90 के। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर सिद्ध किया था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया, तो ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिद्ध किया। दूसरी चीज़ ये हो गई। अब देखो तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, अभी हमने मध्य बिंदु शो करके दिखाया ना, तो मध्य बिंदु का मतलब जितनी ये वाली भुजा होगी उतनी ये वाली भुजा होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD बराबर हो जाएगा DC। अब ये कहाँ से लिखी है, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया। देखो 3 चीज़ें होगी, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भुजा कोण भुजा से या साइड एंगल साइड से, कि ये जो त्रिभुज AMD है ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज CMD के। ठीक है, कहाँ से, साइड एंगल साइड वाले रूल से। अब देखो ये सर्वांगसम प्रूव हो गए, तो इसका मतलब इसकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इसके बराबर था, तो इसके सामने ये वाली भुजा है और इसके सामने ये वाली भुजा है, इसका मतलब जो भुजा AM होगी वो भी बराबर हो जाएगी CM के। तो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये CP-CT वाले रूल से लिखा है। ठीक है, तो ये हमें शो करके दिखाना था, तो देखो ये हमने शो करके दिखा दिया कि जो CM है वो बराबर है MA के। अब देखो CM MA लिखो या AM लिखो, बात एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे AM बराबर हो जाएगा CM, और स्टार्टिंग में हमने जो MA है उसका मान 1/2 AB लिखा है, तो जो MA लिखो या AM लिखो बात एक ही है, तो इसका मान हो जाएगा बराबर AB के। तो ये तीनों चीज़ें हमें शो करनी थी, तो ये हमने शो कर दी। तो देखो इसका तीसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में ये जो प्रश्नावली 8.2 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली या इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।
तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।